यूटा में जस्टिन का एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। इसमें जब जस्टिन ने एंट्री की तो इसने मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। बेसिकली ये हिजाब की इंसल्ट थी। इस पागल ने बाकायदा स्कार्फ करके गाने गाए और डांस भी कर रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जहां पे हम कुछ लोगों को देखेंगे, कुछ ऐसे फेमस लोगों को जिन्होंने अपने सक्सेस के नशे में आके नौज बिल्ला ऐसा काम कर दिया कि अल्लाह की जात को ही चैलेंज कर दिया, अल्लाह के दीन की इंसल्ट करने लगे, कुछ ऐसे कामों को कर गुजरे जिसकी वजह से उनका का पूरा कैरियर तबाह हो गया, उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ तक डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसे कामों को करने के बाद देखो, हशर तो लोगों का ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसा वीडियो देख के अपने आप को, अपने दिमाग को समझाना, अपने औकात में रहो कि तुम्हारी हैसियत क्या है उस अल्लाह के सामने। तो ये ऐसे वीडियो ना काफी इबरतनाक होते हैं, काफी लेसन टीचिंग होते हैं। तो ऐसा ही वीडियो आज हम देखने वाले हैं जिसकी वजह से हम अपने आप में भी इबरत लेंगे कि ऐसे कामों से देखो क्या होता है, और लोगों तक पहुंचाएंगे कि देखो ऐसे कामों को करने का कोई फायदा भी नहीं है। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी गुमराही के अंदर इंडल्ज हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि क्या है वीडियो के अंदर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड दीनी इस्लाम की बेहुरमती करके कैसे बर्बाद हुआ था? और क्या आपको पता है कि जस्टिन बीबर ने जब हिजाब का मजाक बनाया तो इसका चेहरा कैसे तबाह हुआ? और क्या हो अगर कोई रैपर खुदा होने का ही दावा कर दे? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले बदबख्त तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्रिस टाइसन। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। इसका नाम क्रिस है और ये मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड था। ये मिस्टर बीस्ट की ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही फीचर होता था, लेकिन फिर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया और इस बदबख्त ने इस्लाम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट की जिसमें इसने कुरान मजीद की तालीमात की तौहीन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मुनाफिक ने इस्लाम को ओल्ड बैकवर्ड रिलीजन कहा और इसका कहना था कि इस्लाम सबसे नफरत करता है, इसमें औरतों के बिल्कुल साथ जी। बुरा सलूक किया जाता है। और इसने ट्वीट में लिखा कि पता नहीं क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। खैर, इस बेवकूफ की इन बेमकसद और नफरत भरी ट्वीट से दुनिया के मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर असल में इसने अल्लाह ताला के दीन को चैलेंज किया था, तो इसका बेड़ा गर्क तो होना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। जब इसने दीन इस्लाम की तौहीन की तो इसके बाद इसका दिमाग खराब हो गया। इसकी वाइफ और एक बच्चा भी था जिसका नाम टकर है। इसने सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दी और अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इसके बाद जब ये मिस्टर बीस्ट की वीडियो में आता तो लड़कियों वाली हरकतें करता और इवन इसने अपने बाल भी लंबे कर लिए थे। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई और अपने आप को लड़के से एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि इस बंदे की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब ये एक शीमेल बना तो ये इंटरनेट का सबसे नफरत भरा पर्सन बन गया। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी इसे अपनी वीडियो में लाना बंद कर दिया। इस बदबख्त ने कुरान और इस्लाम को चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने इससे मर्दान की इज्जत, शोहरत, बीवी, बच्चा सब कुछ छीन लिया और अब ये बंदा एक खुसरा बनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। जस्टिन बीबर। दोस्तों, जस्टिन बीबर कनाडा के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई गाना सुना होगा। जस्टिन ने 13 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मजे की बात यह है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं वो जस्टिन बीबर के एक गाने की वीडियो थी। फरवरी 2010 में इसने बेबी नाम का एक सॉन्ग अपलोड किया था जिस पर उस वक्त 14 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स आए थे। एनीवे, रिसेंटली रशिया के एक इलाके यूटा में जस्टिन का एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। इसमें जब जस्टिन ने एंट्री की तो इसने मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। बेसिकली ये हिजाब की इंसल्ट थी। इस पागल ने बाकायदा स्कार्फ करके गाने गाए और डांस भी कर रहा था। जस्टिन की इस हरकत पर मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसे हेट मिला और इवन इसके मुस्लिम फैंस भी इससे नफरत करने लगे। खैर, इसने ये बेहुदा हरकत करके मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया था, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो वाकई में इबरतनाक
खौफनाक था। हिजाब का मजाक बनाने के कुछ ही अरसे बाद एक दिन अचानक जब ये सुबह उठा तो इसके चेहरे पर फालिज पड़ चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा ना तो स्माइल कर सकता था और ना ही अपनी आंखें ब्लिंक कर सकता था और ना ही इसका चेहरा हरकत करता था। असल में एक अनयूजुअल वायरस ने इसके फेशियल नर्व्स पर अटैक कर दिया था, जिससे इसके चेहरे की एक साइड टोटली पैरालाइज हो गई थी। हैरानगी की बात यह है कि जब इसे फालिज पड़ा तो इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और इस उम्र में ये केस होना बहुत ही रेयर था। असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए सजा और बाकी लोगों के लिए इबरत है। एमोस, ये दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम एमोस है और ये एक यूट्यूबर था जिसका ताल्लुक सिंगापुर से है। ये बचपन से ही यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसकी अकल घुटनों में चली गई। इसने फेम हासिल करने के लिए बहुत सी घटिया हरकत की, जिनमें इस्लाम की तौहीन भी शामिल थी। 2015 में इसने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें इसने कुरान मजीद उठाकर न सिर्फ इसकी तौहीन की बल्कि अपनी नाकस अकल के मुताबिक इस्लाम को गलत साबित करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इसने बहुत सी बकवास की और इस्लाम के खिलाफ अपने अंदर मौजूद जहर को बाहर निकाला। इसके अलावा भी ये कई शैतानी हरकतों में मुलव्वस था। खैर, पहले तो इसका चैनल काफी ग्रो हुआ और इसने 50,000 सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए, पर चंद ही हफ्तों बाद जब इसकी हरकत वायरल हुई तो इसे सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आ गया। एमोस यी को इसके यूट्यूब वीडियो की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इस पर 6 चार्जेस लगाए गए जिनमें रिलीजियस हेट भी शामिल था। सबसे मजे की बात यह है कि जब इसने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये बड़े कॉन्फिडेंस में था और मुंह फाड़कर बकवास किए जा रहा था, लेकिन जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसकी बकरी बैठ गई और ये मीडिया के सामने भीगी बिल्ली बनकर ऐसे चल रहा था जैसे इससे मासूम बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खैर, इसकी ये मासूमियत जज के सामने नहीं चली और कोर्ट ने इसे जेल की सजा सुना दी। जब ये जेल से वापस आया तो इसका सब कुछ लुट चुका था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इसका चैनल टर्मिनेट कर दिया था। इवन फेसबुक और ट्विटर ने भी इसे बैन कर दिया और ये बंदा लावारिस हो गया। जुलाई 2015 की बात तो ये ऐसा गर्क हुआ कि दुनिया को नजर ही नहीं आया। जब बंदा अल्लाह ताला के कलाम को चैलेंज करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रेस्मस पलूडन, दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से शैतान सिफ्त लोग और मुसलमानों के दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन इस जैसा मनहूस बंदा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस शैम्पू का नाम रेस्मस है और इस लॉलीपॉप का ताल्लुक डेनमार्क से है। वैसे तो ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन जब इसे पॉलिटिक्स में किसी ने घास नहीं डाला तो इसने इस्लाम को टारगेट करके लोगों की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। ये वो बदबख्त है जिसने माज़अल्लाह कुरान मजीद को जलाकर इस्लाम से अपनी नफरत का इजहार किया। इसकी डिमांड ये थी कि डेनमार्क और स्वीडन से इस्लाम को खत्म किया जाए। 14 अप्रैल 2022 को इस मालून ने स्वीडन के शहर नोरकोपिंग में कुरान मजीद की बेहुरमती की और इसे आग लगा दी। जब इसने ये हरकत की तो वहां मौजूद तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए और इन्होंने पूरे स्वीडन को आग लगा दी। मुस्लिम कम्युनिटी इतने जलाल में आ गई थी कि पुलिस वाले डर से इनके करीब भी नहीं जाते थे। खैर, इसकी हरकत से पूरा स्वीडन मैदान जंग बन गया था। पुलिस ने इसे रेसिज्म के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसकी इस हरकत की वजह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 90% डेनिश लोग भी इससे नफरत करने लगे। जेल से निकलने के बाद ये अपनी जिल्लत के मारे फ्रांस भाग गया, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी वायलेंस के डर से इसे अरेस्ट कर लिया और अपने मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। खैर, इस हरकत के बाद रेस्मस ऐसा जलील हुआ कि इसकी पॉलिटिक्स और मुल्क दोनों में कोई इज्जत नहीं रही। मजे की बात यह है कि ये शापर लोगों को इकट्ठा करके इन्हें इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसे पागल समझकर इग्नोर कर देते थे। 3 महीने पहले इसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए फिर से वही ड्रामा करने की कोशिश की, पर इसकी बकवास सुनने एक भी बंदा नहीं आया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुसलमानों के डर से हेलमेट पहनकर 1 दर्जन पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में एहतजाज कर रहा था, पर इसकी बात सुनने एक भी शख्स नहीं आया। अब इससे ज्यादा बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है। XXXTentacion, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये अमेरिकन रैपर था। ये सिंगर इतना पॉपुलर था कि इसके यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट 39 मिलियन सब्सक्राइबर थे और इसके कई गानों ने तो 1 बिलियन व्यूज को भी क्रॉस किया है। लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान इस बंदे ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। इसने दावा किया कि आज से 1 साल के बाद लोग मेरी इबादत करेंगे। इट मीन्स के ये अपने आप को खुदा का दर्जा दे रहा था। बहुत से लोगों के मुताबिक ये रैपर शैतान की इबादत करता था
और इसने अपनी सोल को ओह! शैतान को बेच दिया ताकि ये क्विक फेम हासिल कर सके। ओह एनीवे, इसने ये गॉड! इंटरव्यू मिड 2017 में दिया था और 18 जून 2018 में ठीक एक साल के बाद इस रैपर की डेथ हो गई। हैरानगी की बात यह है कि इसकी ये मौत बाकायदा सीसीटीवी कैमरे पर भी कैप्चर हुई थी। ये अपनी गाड़ी में जा रहा था तो दो लोगों ने इसकी गाड़ी रोककर इसे कत्ल कर दिया था। मिस्टीरियस बात यह है कि इसकी डेथ ठीक एक साल के बाद हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी मौत के बाद इसके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें ये रैपर खुद अपना फ्यूनरल अटेंड कर रहा था। ओह! ये बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो थी। पर सोचने की बात यह है कि इसने ये म्यूजिक वीडियो कब बनाई होगी। बहरहाल जो भी हो, जब बंदा शैतान को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। ओके, सो दिस वाज़ द वीडियो। बहुत ही दिल को दहला देने वाला वीडियो था। मेरे को तो ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कोई इंसान हिम्मत कर सकता है अल्लाह की ज़ात को चैलेंज करने की, उसके दीन को चैलेंज करने की, उसके दीन का मज़ाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सीरियसली। और जो इन लोगों ने किया, इनका हशर जो हुआ, इनका एग्ज़ैक्टली हशर यही होना चाहिए था। और इनको एज़ इबरत का निशान बना दिया, लोगों को समझ आए, सीख लें कि देखो ये भी गुज़रे हैं लोग जिन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं। और सीरियसली वो यूट्यूबर जिसने मिस्टर बीस्ट के साथ काम किया था और इतना फ़ेम, नेम उसको मिल चुका था, और जस्ट बिकॉज़ कि ऐसे फालतू के कामों में उसको इंडल्ज हो जाना था टू गेट मोर फ़ेम, मोर नेम, कि उसने अपनी फैमिली ही तबाह कर दी, अच्छी खासी फैमिली, अच्छा खासा कैरियर तबाह कर दिया, और अल्टीमेटली ऐसे शर्मनाक चीज़ को कर गुज़रा। सीरियसली ऐसे लोगों का तो फिर अल्टीमेटली ऐसा ही एंड होता है। और जैसे वो जस्टिन बीबर ने भी किया था, उसका वो कॉन्सर्ट, वो जो उसने एक्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। आई रिमेंबर, मैंने भी उसको न्यूज़ में देखा था। और हाँ, कुछ अरसे के बाद ही ये भी न्यूज़ आई थी कि उसके साथ ऐसा हो गया कि उसके फेस को पैरालाइज़ हो गया, हाफ फेस, और उसका अब वो एक्सप्रेशन कुछ दे नहीं पा रहा, या वो हँस नहीं पा रहा, उसकी आँख आई मीन ब्लिंक नहीं कर पा रही। तो उसकी देखो कितना शर्मनाक होता है। तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना नेम, फेम, पैसे सब कुछ मिले हैं, तुमको लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद सब कुछ मिल जाने के बाद यार ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाना जिसका तुम्हें कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसके बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में कमेंट कर देना, उन चीज़ों का मज़ाक उड़ाना, देखो फिर अल्टीमेटली जब उस चीज़ का, क्योंकि ऐसे कामों पे ना अल्लाह दुनिया में ही सज़ा देना शुरू कर देते हैं, और जब ऐसी चीज़ों पे सज़ा मिलती है, फिर वो ना फिर इंसान मज़ाक बन जाता है, जैसे जस्टिन बीबर का हाल हुआ। वो लिटरली उस टाइम पे आई रिमेंबर वो एक मज़ाक बन चुका था, लोग उसके ऊपर मीम्स बना रहे थे। आई मीन एक और बंदा भी था, वो यूट्यूबर जो जिसका चैनल चला नहीं, उसका कंटेंट एकदम कचरा होगा, जिसकी वजह से उसका कंटेंट किसी ने देखा नहीं। अब उसको कहाँ से आइडिया मिला होगा, चलो ठीक है, पूरी दुनिया इस टाइम पे आई मीन इस्लाम के खिलाफ वैसे ही बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, इसी में मैं भी अपनी दुकान चला लेता हूँ। और लेकिन उसके साथ अल्टीमेटली हुआ क्या, और वो भी सच में बहुत ही इबरतनाक था कि मेरे को तो सीरियसली ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूब ने उसका चैनल बंद कर दिया, फेसबुक ने उसका अकाउंट बंद कर दिया, सब जगह से उसको बैन कर दिया। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए यार। देखो, अगर तुम स्माइल स्प्रेड नहीं कर सकते तो कम से कम हेट भी स्प्रेड मत करो यार। जो भी हेट है, जो भी कचरा है, अपने आप तक ही रखो, दुनिया को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो यार कई बार ना मैंने ये भी देखा है पॉलिटिक्स में, जस्ट टू गेट आई मीन योर इमेज टू दैट लेवल कि आप एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन जाओ, तो वो वहाँ पे भी ये चीज़ ना होती है कि आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट कर देते हैं ताकि आपका वोट बैंक बन जाए, आपका नेम फेम बन जाए, विच इज़ अगेन आई मीन समथिंग विच इज़ नॉट एथिकली राइट। यार देखो, आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको पसंद करेंगे और आपको फॉलो करेंगे, और आपका काम बोलता है। ऐसे नहीं होता है कि आप किसी गलत काम में इंडल्ज हो जाओगे और गलत काम को करोगे, उसके बाद यू थिंक कि ठीक है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना के, देखो मे बी शायद बन भी जाए किसी टाइम तक, लेकिन लोगों पे सच्चाई ना खुल जाती है देर सवेर, और ऐसे कामों को, गलत कामों का रिजल्ट भी गलत ही होता है, जैसे इसके साथ हुआ। अल्टीमेटली इसको अपने ही
आई मीन शहर से अपने ही मुल्क से निकाल दिया गया, दूसरे मुल्क चला गया, वहाँ पे भी इसको डिपोर्ट करके कचरे की तरह बाहर फेंक दिया गया कि भाई हमें ये कचरा नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसे लोगों का अल्टीमेटली ऐसा ही होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा शौक उस अमेरिकन रैपर का लगा कि भाई इतना फेमस बंदा, उसके वीडियोस पे 1.2 1.5 बिलियन व्यूज आ रखे हैं। भाई कितना फेमस होना चाहिए वो बंदा, और अल्टीमेटली इतने सक्सेस के बाद, नेम फेम के बाद तुम यार ऐसी शैतानी कामों में इंडल्ज हो गए, और इंडल्ज होने के बाद तुमने खुदाई का दावा कर दिया। यार किस दिमाग से, कौन सी सोच से, कौन सी समझ से तुमने ऐसा किया होगा, कहा होगा। और वैसे ही जब वो शैतानी कामों में इंडल्ज हो चुका था, तो उसके बाद तो फिर वो कुछ भी कह दे, वो तो फिर उसके तो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो तो सही और गलत में अब फर्क ही नहीं कर पाता होगा, क्योंकि जब उसने शैतान की इबादत शुरू कर दी, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो विच इज अगेन वेरी सैड। और सबसे बड़ी चीज यार, खुदाई का दावा किस, आई मीन कौन से लॉजिक से यार? देखो कितने, मैं अगर अपनी बात करूं 30-32 साल का हूंगा, ठीक है, विच मीन्स कि 32 साल से पहले मेरा कोई वजूद ही नहीं था। सिमिलरली ये भी किसी एक्स वाई जी एज का होगा, और जस्ट इमेजिन उसके 1 साल पहले उसका वजूद ही नहीं था, लेकिन ये दुनिया तब भी थी, वो अल्लाह की जात तब भी थी, दुनिया को वो अल्लाह चला रहा था उससे पहले भी, और उसके बाद भी चला रहा है। कैसे तुम ऐसे चीज में इंडल्ज हो सकते हो, और ऐसे और अल्लाह की जात को तुम चैलेंज कर सकते हो? और मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग तो ये चीज लगी कि उसने एक वीडियो बना रखा था जिसमें वो खुद का ही फ्यूनरल अटेंड कर रहा है, विच मीन्स कि शायद उसको कहीं आइडिया था कि वो कैसे काम को कर रहा है और उसका अंजाम कैसा होने वाला है। विच इज़ वेरी वेरी सैड। आई मीन बहुत ही खौफनाक वीडियो था। अल्लाह हिफाजत करे सबकी ऐसे कामों में इंडल्ज होने से, इतना दिमाग लोगों का खराब होने से कि वो अल्लाह की नाफरमानी पे उतर आए। हम बस ऐसे लोगों के लिए बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको भी ईमान की दौलत से नवाजे। कलयुग चल रहा है सीरियसली ये, जिसमें बुराई वाले कामों को अच्छे नजर से देखा जाता है और अच्छे कामों को एकदम छोटी नजर से देखा जाता है। मैं बस ये कह के इस वीडियो को खत्म करूंगा कि अपने ईमान की प्लीज हम सबको खुद हिफाजत करनी है। तो प्लीज अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत है इस दुनिया को। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद अ डिफरेंट वीडियो। टिल दैट टाइम, प्लीज do take care of yourself, and please do like, share and subscribe to this channel. Allah Hafiz.